अक्सर हम सोचते हैं कि किसी कहानी के विलन की मौत के साथ ही कहानी खत्म हो जाती है ना? लेकिन जेफरी एप्स्टीन के मामले में कहानी तो उनकी मौत के बाद ही शुरू हुई और ये कहानी पहले वाली से कहीं ज्यादा उलझी हुई और खतरनाक थी। जी हाँ, ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, ये एक सच्चाई है। जेफरी एप्स्टीन की मौत ने कहानी को खत्म नहीं किया, बल्कि उसने तो समझिए कई और गहरे राजों के दरवाजे खोल दिए। असल में जो असली कहानी थी वो तो अब जाकर शुरू हुई थी। उनकी मौत एक चिंगारी बनी जिसने एक ऐसी जांच शुरू की जिसने दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर लोगों के चेहरों से नकाब उतारने का वादा किया। तो सवाल यही है कि उनकी मौत के ठीक बाद आखिर हुआ क्या? जांच की सुई किस तरफ घूमी? कहाँ से शुरुआत हुई? तो जांच का सबसे पहला और सबसे बड़ा निशाना बना एप्स्टीन का वो बदनाम प्राइवेट आइलैंड, लिटिल सेंट जेम्स। जी हाँ, वही जगह जिसके बारे में ना जाने कितनी कहानियां हैं। कहा जाता है कि वहां की जमीन में अनगिनत राज दफन है। एप्स्टीन की मौत के बस कुछ ही दिन बीते थे कि एफबीआई की टीमें इस आइलैंड पर पहुंच गईं और वहां उन्हें जो मिला उसने सच में सबको हिलाकर रख दिया। सबसे पहली चीज जो मिली वो थे हर कोने में लगे हुए छिपे हुए कैमरे। कैमरे तो थे ही, साथ में मिली ढेर सारी हार्ड ड्राइव्स। और ये कोई मामूली हार्ड ड्राइव्स नहीं थी, इनमें शायद दुनिया के कुछ सबसे बड़े और गंदे राज कैद थे। और फिर मिले सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, ऐसे कागज जो सालों से दुनिया की नजरों से दूर रखे गए थे। ये सब मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, एक बहुत बड़े बहुत गहरे नेटवर्क की तरफ, जिसकी जड़ें पता नहीं कहां तक फैली थीं। लेकिन इन सारे सबूतों के बीच जांचकर्ताओं का ध्यान एक खास नाम पर जाकर टिक गया। एक ऐसा नाम जिसे इस पूरे क्रिमिनल एम्पायर की सबसे जरूरी कड़ी माना जा रहा था। और वो नाम था घिस्लीन मैक्सवेल। तो ये घिस्लिन मैक्सवेल आखिर हैं कौन? वो एप्स्टीन की सबसे करीबी पार्टनर थीं, उसकी सबसे बड़ी राजदार। इल्जाम ये था कि वही एप्स्टीन के लिए छोटी उम्र की लड़कियों को रिक्रूट करती थीं और उसके पूरे नेटवर्क को असल में वही चलाती थीं। तो जैसे ही एप्स्टीन सीन से हटा, कानून का शिकंजा मैक्सवेल पर कसने लगा। 2020 में उनकी गिरफ्तारी हुई, एक बहुत हाई प्रोफाइल केस चला और आखिर में कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया। और सजा क्या मिली? पूरे 20 साल जेल। अपने किए गए अपराधों के लिए उन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई। तो अब मैक्सवेल भी जेल में थीं। तो क्या अब कहानी खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जांच का फोकस शिफ्ट हुआ एप्स्टीन के उस बहुत बड़े नेटवर्क पर, जिसमें दुनिया के पावरफुल नेता, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज सब शामिल थे। उसके